नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोहो कंपनी के बारे में। दोस्तों जोहो कंपनी है क्या और इसकी चर्चा इस वक्त क्यों इतनी ज्यादा की जा रही है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और साथ में ही जोहो कंपनी इंडिया की टॉप टेक कंपनी कैसे बनी और इसके जो मालिक हैं यानी ओनर जो इसके हैं वे भारत की कैसे 39वें सबसे अमीर इंसान बने, इसके बारे में आज दोस्तों हम डिटेल में बात करेंगे। और यह कंपनी कहां की है और क्या प्रोवाइड करती है, इससे हमें क्या लाभ होगा, इसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस कंपनी के बायोडाटा के बारे में थोड़ा सा बताते हैं आपको। इस कंपनी की शुरुआत श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस ने की थी 1996 में। दोस्तों जहां पर यह कंपनी इन्होंने स्टार्ट की थी वह स्थान था चेन्नई का एक तेंकासी गांव, जहां पर एक छोटे से कमरे से इस कंपनी को स्टार्ट करते हैं और इस कंपनी का नाम एडवेंट नेट इंक रखते हैं। दोस्तों इनका पहला सॉफ्टवेयर जब आता है 1997 में, जिसका नाम था वेब एनएमएस, जिसका पूरा नाम होता है नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों यह एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि नेटवर्क और सर्वर के एरर को फाइंड करता है, जिससे कि आईआईटीएन उसको जल्दी सही कर सके। और साथ में दोस्तों श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस भी एक आईआईटीएन है जो कि मद्रास से इन्होंने आईआईटी की थी। और जब इन्होंने अपनी कंपनी की शुरुआत की थी उसी टाइम बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे आईबीएम हो गया, सिस्को हो गया, एचपी हो गया, ऐसी कंपनियां बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी, जिसके कारण इन्हें कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिला। उसके बाद दोस्तों इस कंपनी के रीढ़ कहे जाने वाले टोनी थॉमस ने इस कंपनी को छोड़कर अपनी एक खुद की एक कंपनी स्टार्ट की, जिसमें वे स्किल बेस्ड कंपनी बनाते हैं यानी एजुकेशनल कंपनी को खड़ी करते हैं, जिसमें कोडिंग, एआई, एमएल इत्यादि वो सिखाते हैं, यानी एक एजुकेशनल कंपनी ये स्टार्ट करते हैं, जो कि वो भी एक सफल कंपनी बनती है। और साथ में ही जोहो ने ऑनलाइन ऑफिस टूल्स बनाया 2004 में ही, जिसका नाम जोहो रखा। इसके अंतर्गत जो आता है वो हो गया जैसे जोहो राइटर हो गया, जोहो एक्सेल हो गया, जोहो सो हो गया, यानी जोहो राइटर जैसे हमारा इस वक्त का जो चल रहा है एमएस वर्ड, वैसे ही जोहो एक्सेल जो अभी हमारा चल रहा है एमएस एक्सेल, वैसे ही जैसे जोहो सो जो है वो अब का हमारा जो है पावर पॉइंट, सेम यही है लगभग। और एक और इसने बनाया था उसके साथ में जिसका नाम था जोहो सीआरएम, मतलब कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसका नाम था, जो कि एक बहुत ही पावरफुल और सक्सेस सॉफ्टवेयर रहा। साथ में ही इन्होंने अकाउंटिंग से रिलेटेड एक बुक्स जैसा सॉफ्टवेयर भी बनाया था। और जो ये इन्होंने ऑनलाइन ऑफिस टूल्स बनाया था इसी का नाम इन्होंने जोहो रखा था। और साथ में ही जोहो ने ऑनलाइन ऑफिस टूल्स बनाया था उसी का नाम जो जोहो रखा था वो 2009 तक आते आते इतना फेमस हो गया कि इस कंपनी के ओनर श्रीधर वेम्बू जी इसी प्रोडक्ट के नाम पर अपनी कंपनी का नाम जोहो रख देते हैं। तब से इस कंपनी का नाम जोहो कॉर्पोरेशन पड़ जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं 2010 से लेकर 2013 के बीच में, जब इस कंपनी में बहुत ही ज्यादा डाउन फेज देखने को मिला, क्योंकि दोस्तों इसी बीच गूगल ने अपना गूगल एप्स लॉन्च किया और माइक्रोसॉफ्ट ने अपना क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, जो कि दोनों का एक फ्री वर्जन था, जिसके कारण जोहो के सामने दो बड़ी समस्याएं आ गई। या तो वे अपने सॉफ्टवेयर को फ्री करते हैं या फिर उसको और प्रीमियम बनाते हैं और उसको अपनी ही बातों पर अडिग रखते हैं। इसमें दोस्तों जोहो कंपनी के ओनर श्रीधर वेम्बू जी दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं और वो कहते हैं कि हम अपने सॉफ्टवेयर को फ्री नहीं करेंगे बल्कि उसे सस्ता करेंगे और अपने यूजर्स का कोई भी डाटा इधर उधर लीक नहीं करेंगे या बेचेंगे नहीं। यही बात दोस्तों उनको खास बनाती है। उसके बाद वे लगातार मेहनत करने लगते हैं, जिससे कि 2017 तक आते आते उनके पास लगभग टोटल 45 प्रोडक्ट्स हो जाते हैं। और साथ में दोस्तों इस कंपनी ने 2017 तक आते आते अपना एक जोहो वन लॉन्च कर दिया, जिसमें कि टोटल 40 से ज्यादा सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जिसमें कि जोहो का सबसे मुख्य प्रोडक्ट जोहो सीआरएम और फाइनेंस और मार्केटिंग, और जिसके नाम पर जोहो कंपनी का नाम पड़ा जोहो,
मतलब इसके पहले एडवेंट नेट इंक इस कंपनी का नाम था ना, तो एक प्रोडक्ट इनका फेमस हुआ था जिसका नाम था ऑनलाइन ऑफिस टूल्स। उसी का नाम जोहो रखा गया था और उसी के नाम पर जोहो का कंपनी का नाम पड़ा, उसको भी इसमें शामिल किया गया है। 2019 में इसको अपडेट करके इसमें टोटल 55 सॉफ्टवेयर कर दिए जाते हैं, जिससे कि एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको इतने सारे टूल्स आसानी से यूज करने को मिल जाएंगे। दोस्तों यह सब्सक्रिप्शन यह इसलिए लेता है जो हो, क्योंकि यह गारंटी देता है कि आपके डाटा को इधर उधर कहीं भी यह बेचेगा नहीं और आपके डाटा को एक 100% सिक्योर रखेगा। इसके बाद इसने ना एक ऑफिस आंध्र प्रदेश में खोला जिसका नाम रखा इसने रेनीगुंटा ऑफिस। उसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जब इस कंपनी में बहुत ही बड़ा डाउन फेज देखने को मिला था, और यह बात है दोस्तों 2019 से लेकर 2020 के बीच में, जब भारत में कोविड-19 आया था। दोस्तों इस कोविड-19 के दौरान कई बिजनेस जो हैं वो बंद हो चुके थे और उसी का डर जोहो को भी था, और जोहो के भी काफी क्लाइंट इस कंपनी को छोड़कर जा चुके थे, इसलिए जोहो का यह एक सबसे बड़ा डर बना था। लेकिन उसने धैर्यपूर्वक अपना दिमाग लगाकर एक काम चलाया और उस कठिन समय में इसने अपना सॉफ्टवेयर फ्री कर दिया, जिससे कि इसकी एक इमेज बन गई लोगों में कि यह एक कठिन समय में साथ देने वाली कंपनी है, और वहां से इसका गुडविल भी बहुत अच्छा बन गया। और साथ में ही दोस्तों इस कंपनी में 2019 में ही 50 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हो जाते हैं और 9,000 से ज्यादा इस कंपनी में एम्प्लॉय आते हैं, और साथ में ही इस कंपनी का रेवेन्यू 500 मिलियन को भी क्रॉस कर जाता है 2019 में ही। उसके बाद दोस्तों इतना सब कुछ झेलने के बाद श्रीधर वेम्बू जी को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और 2022 में इनके यूजर्स की संख्या 50 मिलियन से बढ़कर 80 मिलियन हो जाती है, और इनके लगभग 50,000 ऑर्गेनाइजेशन हो जाते हैं लगभग 160 से ज्यादा देशों में। और साथ में दोस्तों अगर हम अक्टूबर 2025 का डाटा देखें तो इस कंपनी के जो पहले एम्प्लॉय थे 9,000, अब उनकी संख्या बढ़कर लगभग 24,000 से ज्यादा हो जाती है, और इसके यूजर्स जो हैं वो पहले 80 मिलियन थे, अब 100 मिलियन को भी क्रॉस कर चुके हैं। साथ में जो इस कंपनी का रेवेन्यू है वो 500 मिलियन से बढ़कर 1.4 बिलियन तक बढ़ जाता है दोस्तों अपनी। और साथ में दोस्तों इस कंपनी का अगर हम केवल प्रॉफिट की बात करें तो 2,283 करोड़ रुपए केवल और केवल प्रॉफिट इस कंपनी का होता है। तो दोस्तों यह कंपनी काफी पुरानी और एक स्वदेशी कंपनी है जो कि बहुत ही अच्छी कंपनी और इंडिया की टेक कंपनी, जिससे कि इंडिया का नाम होगा। इस कंपनी का उद्देश्य दोस्तों यही है कि इंडिया से अदर देश की टेक कंपनी को हटाना और इंडिया को स्वदेशी बनाना। और साथ में दोस्तों इस कंपनी के 2 प्रोडक्ट के बारे में और भी बात कर लेते हैं जो कि 2021 में बने थे। दोस्तों इनके 2 प्रोडक्ट का नाम है, पहले का नाम है अरत्तई और दूसरे का नाम है उला। दोस्तों अरत्तई एक सॉफ्टवेयर है और उला एक ब्राउजर है। दोस्तों अरत्तई जो है वो एक प्रकार का व्हाट्सएप की तरह है, लेकिन व्हाट्सएप से एडवांस है, और जो हमारा ये उला है यह एक ब्राउजर है जो जैसा कि हमारा गूगल क्रोम है, लेकिन यह गूगल क्रोम से भी एडवांस है। दोस्तों पहले हम समझते हैं अरत्तई के बारे में। दोस्तों अरत्तई जो है इसमें सेम जैसा हम व्हाट्सएप में करते हैं, व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग, ग्रुप चैट और बाकी जो भी अन्य किसी भी प्रकार की लैंग्वेज में जो कुछ भी करते हैं वो सब हमारा अरत्तई पर होगा, जो की बनाई हुई सॉफ्टवेयर पर। और इसकी एक फीचर और इसको खास बनाती है जो कि है सिक्योरिटी को लेकर। दोस्तों इसका जो सिक्योरिटी लेवल है वो व्हाट्सएप से बहुत ही हाई है। तो कुल मिलाकर व्हाट्सएप से बहुत ही अच्छा है, क्या है, अरत्तई, जो का बनाया हुआ अरत्तई। उसके बाद हम बात करते हैं ब्राउजर की जिसका नाम उला है। दोस्तों उला ब्राउजर सेम गूगल क्रोम की तरह है, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंस यह है कि जैसे कि हम गूगल क्रोम में जब कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें ढेर सारे प्रचार हमें दिखाने लगते हैं, एड्स दिखाने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं मजबूरी में उन एड्स को देखना पड़ता है। लेकिन अगर आप उला का यूज करेंगे तो दोस्तों आप इन एड को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी एड आपको देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों की ये जो दोनों ऐप हैं ये बिल्कुल फ्री हैं, ओपन सोर्स ये दोनों सॉफ्टवेयर हैं, एकदम फ्री। दोस्तों अभी तो हम यूज कर रहे हैं, हालांकि कुछ दिनों से हम उम्मीद करते हैं आप भी इसको यूज करिए और देखिए
अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप विदेशी सॉफ्टवेयर को रिमूव करिए और स्वदेशी ही यूज करिए। दोस्तों धन्यवाद, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपना एक प्यारा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा।